ये कहानी है पूर्णिमा की। पूर्णिमा मुंबई के एक ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचती थी और रात को सड़क किनारे वहीं सो जाती थी। दिसंबर की सर्दियों का समय था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नया साल आने में कुछ ही दिन बचे थे। लोग अलग अलग तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे थे। कोई पिकनिक पर जाने वाला था, कोई विदेश घूमने, तो कोई घर पर ही बड़ी पार्टी करने वाला था। लेकिन पूर्णिमा के पास न तो रहने को कोई घर था और न ही पहनने को गर्म कपड़े। उस रात बारिश भी हो रही थी, इसलिए सर्दी कई गुना बढ़ गई। पूर्णिमा अपने फटे पुराने कपड़ों में सड़क किनारे उदास बैठी थी। हे भगवान, पहले ही बहुत ठंड है, ऊपर से अब आप बारिश भी करा रहे हो। कुछ तो हम गरीबों का भी ख्याल करिए। हमारे पास छत भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, भूख लग रही है। अब हम बारिश में कहाँ जाएंगे भगवान जी? बारिश में भीगते हुए और सर्दी से ठिठुरते हुए पूर्णिमा भगवान जी से अपनी शिकायत कर रही थी। तभी एक औरत दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके बाल उलझे हुए थे, साथ ही उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। अरे अरे, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। तू यहाँ बैठी है? कुछ खाया तूने? खाया? नहीं खाया? अरे कैसे खाया होगा? तेरा खाना तो कुत्ता खा गया। हाँ, कुत्ता। मैं उसे मार कर आती हूँ। और इतना कहकर वो औरत वहां से उठकर पागलों की तरह सड़क पर भागती हुई चली गई। रुक ना माँ, रुक माँ। वो चीखने चिल्लाने वाली पागल औरत वास्तव में पूर्णिमा की माँ थी। लेकिन पूर्णिमा की माँ हमेशा से ही पागल नहीं थी। पूर्णिमा को आज भी वो दिन याद है जब। जेठ जी, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? आप मुझे घर से मत निकालिए। तू यहाँ जा या वहाँ जा, लेकिन मेरे घर से जा। ऐसा मत कहिए जेठ जी, आप तो पूर्णिमा के पापा के सगे भाई हैं। आहा, सगे भाई हैं, इसका क्या मतलब? इन्होंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है क्या? देखो कविता, मेरा अपना घर है, अपना परिवार, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बच्चों का पेट नहीं काट सकता। तुम जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। जेठ जी, चलो मान लीजिए आपका मुझसे कोई नाता नहीं है, लेकिन ये पूर्णिमा तो आपकी सगी भतीजी है ना, इसका कुछ तो ख्याल करिए। देखो कविता, अब तक मैं जितना कर सकता था मैंने किया। इसके पिता के लिए, तुम्हारे पति और मेरे भाई के लिए अब तक मैंने बहुत कुछ किया है। कितने रुपए उसके इलाज में फूंक दिए। अब मेरे भी बच्चे हैं, अब मुझे बख्श दो और जाओ यहाँ से। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, हमारे ऊपर से छत मत छीनिए, हमें इस तरह से मत छोड़िए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। छोटी सी पूर्णिमा ने भी रोते हुए अपने ताऊ जी के पैर पकड़ लिए, लेकिन न तो उसकी ताई का दिल पिघला और न ही उसके ताऊ जी का। लगता नहीं है आपका मन है इन लोगों को निकालने का। आप एक काम कीजिए, आप मुझे ही निकाल दीजिए। अरे भगवान, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं खुद ही इनसे तंग आ गया हूँ। आज तो इन्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो। उस काली रात ने कविता और पूर्णिमा के जीवन को और भी काला कर दिया। अब वे दोनों सड़कों पर थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि आगे अब क्या होगा, वे कहाँ जाएंगे। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, बताओ ना, अब हम कहाँ जाएंगे? कविता के पास पूर्णिमा की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसकी माँ आखिर अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाती, क्या कहती, क्या करती? वो बहुत अकेली हो गई थी। पति ने लंबी बीमारी के बाद जब अस्पताल में दम तोड़ा था, तब भी वो इतना अकेला महसूस नहीं कर रही थी जितना वो आज कर रही थी। और इसी अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया और वो हार गई। उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई और वो पागल हो गई। छोटी सी पूर्णिमा को समझ नहीं आया कि उसकी माँ को क्या हुआ है, लेकिन जब लोग उसकी माँ को पगली पगली कहकर बुलाने लगे, उसे दुत्कारने लगे, तब छोटी सी ही उम्र में ही उसे बहुत कुछ समझ आने लगा। उसके छोटे से दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता था वह था पेट भरने का। कुछ दिनों तक तो उन्होंने होटलों के बाहर फेंके जूठन पर गुजारा किया। कभी कचरे से बीन कर खाया तो कभी लोगों से मांग कर। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी तो उसने बोलू चाचा को फूल बेचते हुए देखा। वह उनके पास गई और पैसे मांगने लगी।
तब भोलू चाचा ने उसे कुछ पैसे दिए और फूल बेचने की सलाह भी दी। इसके बाद पूर्णिमा ने भी ट्रैफिक सिग्नल के पास ही फूल बेचना शुरू कर दिया। एक दिन एक बड़ी सी कार उसके सामने आकर रुकी। उसने कार की पिछली खिड़की को हल्का खटखटाया। तुरंत एक बहुत सुंदर सी लेडी ने कार का शीशा नीचे किया। मेम साहब, भगवान के लिए फूल खरीद लीजिए, मेरी बोहनी करा दीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया है। लेकिन तुम्हारे फूल तो मुरझाए हुए हैं। अरे नहीं मेम साहब, ये तो ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी रहती हूँ ना, इसलिए धूप और धूल से मुरझा गई है। श्याम ने कहा। नहीं, ये धूल तो नहीं है, तुम्हारे फूल सच में मुरझाए हुए हैं। क्या बोलूं साहब, मैं 2 दिन से बोनी नहीं हुई है, फूल ही नहीं बिके। अब जब फूल बिकेंगे नहीं तो फूलों का व्यापारी नए फूल नहीं देगा, तो मैं ताजे फूल कहाँ से लाऊंगी साहब। भगवान के लिए आप लोग ये फूल ले लो ना, मुझे जोरों की भूख लगी है। अच्छा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पिताजी तो मर गए और माँ पागल हो गई है, इधर उधर भटकती रहती है। साहब आप ये फूल ले लो ना। इतने ही देर में ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो गई और कार के पीछे खड़ी गाड़ियाँ हॉर्न पे हॉर्न बजाने लगी। इसलिए उन दोनों ने अपनी कार स्टार्ट किया, वहाँ से निकल गए। उस दिन भी पूर्णिमा की बोहनी नहीं हुई। शाम को ही वो उदास ट्रैफिक लाइट पर बैठी हुई थी। तभी भोलू चाचा भागते हुए उसके पास आए। पूर्णिमा, तू यहाँ बैठी है और वहाँ तेरी माँ। क्या हुआ मेरी माँ को? तेरी माँ का कार से एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। पूर्णिमा ने जैसे ही यह सुना वह बिल्कुल शांत हो गई। थोड़ी ही देर तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भागती हुई अपनी माँ के पास गई। सड़क किनारे उसकी माँ का शरीर लहूलुहान पड़ा था और वह उसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? पहले पापा छीन लिए, फिर घर छीन लिया, फिर रोटी छीन ली, अब एक माँ बची थी वो भी छीन ली। मेरी माँ को क्यों छीन लिया मुझसे? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? अब तुम भी कान खोल कर सुन लो भगवान जी। आज तुमने अपना एक भक्त खो दिया। अब मैं ना तुमसे कुछ मांगूंगी और ना ही कुछ कहूंगी। हाँ। दूसरी ओर ललिता और श्याम भी अब पूर्णिमा का चेहरा नहीं भूल पा रहे थे। घर आकर भी वे बार बार उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। पता नहीं श्याम उस बच्ची की बोहनी हुई है या नहीं, उसने कुछ खाया है या नहीं। यही सोचकर तो मैं परेशान हो रहा हूँ। नया साल आने वाला है, लाखों लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक बच्ची भूखी प्यासी सड़कों पर रोटी की तलाश में भटक रही है। श्याम, मेरे मन में एक बात आ रही है, अगर आप बुरा न मानो तो। हाँ ललिता, बेहिचक कहो, क्या बात है? श्याम, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है और उधर उस बच्ची की देखभाल के लिए भी कोई नहीं है, तो क्यों ना हम उस बच्ची को गोद ले लें। आहा ललिता, यह तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। तो श्याम, क्यों ना हम फिर से उस सिग्नल पर जाकर उस बच्ची को ले आए। ठीक है ललिता, चलो। वे दोनों इस सिग्नल पर जाकर बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन वह उन दोनों को कहीं दिखाई नहीं देती है। यही तो थी, कहाँ गई? शायद दूसरे सिग्नल पर हो। ऐसा कहकर वह वापस कार के पास आने के लिए मुड़ते हैं। तभी दूर कोने में पूर्णिमा बैठी दिखाई देती है। वे उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ बैठी हो, हम तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे थे। लगता है तुम्हारी अच्छी बिक्री हुई है, सारे फूल बिक गए। नहीं साहब, वो फूल बिके नहीं है, वो मैंने अपनी माँ की अर्थी पे चढ़ा दिए हैं। मेरी माँ मर गई है, अब मैं भी मर जाऊंगी। ना मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते, आज से तुम हमारी बेटी हो। अब पूर्णिमा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जब वह उनके साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगी, तभी उसके हाथ मंदिर के सामने अपने आप ही जुड़ गए। आपको हमारी कहानी ये कैसी लगी? अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें हमारी कहानी के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।